हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज़ की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब इसके अंदर एक अच्छी खासी ट्रेड का जो मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये शेयर ऊपर से नीचे भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर अगर आप मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ड्यू टू मार्केट करेक्शन के कारण इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 बार काफ़ी अच्छा डिप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी इस शेयर के अंदर एक महीने के अंदर जो 21% तक की गिरावट आपको यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आगे आने वाले टाइम में ये शेयर आपको एक अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। अगर मैं इसके हाई की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसने 438 और 440 रुपये का हाई बनाते हुए वहाँ से कंटिन्यूसली गिरावट आती है और फिर उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ 317 रुपये का इसने लो बनाया और यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ लगभग इसने 428 रुपये का हाई बनाया और उसके बाद फिर क्योंकि ड्यू टू मार्केट में करेक्शन है इस वजह से इसने 324 रुपये का लो बनाते हुए आज इसकी जो क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है वो 333 रुपये पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर एक और बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि किस हिसाब से गवर्नमेंट ने लगभग एथेनॉल की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूरी दे दी और इस हिसाब से इस शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर जो पैटर्न बनता हुआ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर अपसाइड का जो पोटेंशियल है वो बहुत तगड़ा है, लेकिन मार्केट के अंदर जो करेक्शन है ना उसकी वजह से ये शेयर बार बार टूटता हुआ नज़र आ रहा है और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्दर और ज़्यादा डिटेल से इस शेयर के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्राज इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से आपको रिटर्न मिल सकता है और कैसे इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बाई की रेटिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसके ऊपर बाई की रेटिंग दी है और ये जो रेटिंग है ना बाई की रेट वो लगभग 3 वीक पहले की है और 3 वीक पहले मार्केट का सिनेरियो कुछ और था और आज की डेट में मार्केट के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो प्राज इंडस्ट्रीज़ 21% वहाँ से भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको जो रिकमेंडेशन दी गई थी ना उससे भी नीचे 21% आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोटर लगभग 32% से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई 13% से ऊपर और डीआईए 8% से ऊपर नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जिसके ऊपर जितने बढ़िया टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं ना उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा डिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक दोबारा से बढ़िया टारगेट के लिए इस शेयर के अंदर ख़रीदारी का मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक और खबर के ऊपर लेके चलता हूँ जो इसके ऊपर पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री के लिए क्या खबर आती हुई दिखाई दे रही है? प्राज इंडस्ट्री के लिए ये देखेंगे, प्राज इंडस्ट्री के लिए ग्रीन सिग्नल आता हुआ नज़र आ रहा है। फूड मिनिस्ट्री ने 46 एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और शेयर में तेज़ी संभव है। तो ये प्राज इंडस्ट्री के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपको इस शेयर के अंदर एक आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी बूम देखने को मिल सकती है और इस समय ये शेयर अपने भाव से बहुत नीचे मिलता हुआ नज़र आ रहा है और उसका रीज़न है मार्केट के अंदर ग्लोबल काउजेस के कारण, यानी कि कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी है तो पूरे के पूरे ग्लोबल के अंदर है और उस वजह से मार्केट करेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है और यही रीज़न है कि आगे आने वाले टाइम में ये शेयर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिखाने की उम्मीद रखता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और देख लीजिएगा प्राज इंडस्ट्री के बारे में। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और इस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ द 58.61%, तो जो बहुत अच्छा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट जिस हिसाब से इस शेयर के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, नेट प्रॉफिट राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक क्वार्टर को छोड़ दें, इस वाले क्वार्टर को जिस पर मैंने अभी हरी लाइन की है, तो वहाँ से बाकी सारे क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद इन दोनों क्वार्टर में थोड़ा सा लोअर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी करेक्शन और एक अच्छा खासा बाउंस बैक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल अगर इस पूरे के पूरे फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि चारों क्वार्टर को मिलाते हैं, तो डेफिनेटली इन 4 क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा है।
तो इस हिसाब से ईयरली वाई ग्रोथ के अंदर अगर हम डाटा को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई देगी। ये देखिए कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर क्वार्टरली वाइज हिसाब से देखें तो थोड़ा सा डिप एंड डाउन है, लेकिन ईयरली वाइज काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दे रही है।